हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे, हमारा जेनेटिक चल रहा था। हमने कितनी सेशन ले लिए इसके ऊपर आप सबको पता है कि हमारा कौन सा सेशन है, थर्ड सेशन है। फर्स्ट हमारा सेशन था वो किस पर था, वो हमारा था इंट्रोडक्शन पर। सेकंड पर हमने बात की थी आज, और हमारा कौन सा है अब थर्ड सेशन चल रहा है। अगर आपने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पिछले जो भी सेशंस हैं उनको आप देख सकेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं अब। और हम जब पिछला देख लेते हैं तब हमें नेक्स्ट वो बहुत अच्छा समझ में आता है। तो इन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। बच्चों, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमारा जो चैनल वो त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस के नेम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF भी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके फ्रेंड्स, आइए हम हमारा स्टार्ट करते हैं। हम चल रहे थे जेनेटिक्स आनुवंशिकता पर। हम क्या किया था आपको पता है, जैसा कि हमने हमारे लास्ट सेशन में टर्मिनोलॉजी शब्दावली को लेके चल रहे थे हम, उसमें हमने जीन डिस्कस कर लिया था। आपको याद होगा, अगर नहीं है आपको याद तो आप सेशंस देख सकते हैं, पिछले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कि मेरे साथ अंत तक भी बने रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है। हम चल रहे थे, हमारा जो चल रहा था वो सेकंड पॉइंट जो चल रहा था टर्मिनोलॉजी में या शब्दावलियों में एलिल्स को लेके हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको थोड़ा टर्म हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को लेके चलना है अपने साथ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, युग्म विकल्पी या हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि आप सबने पढ़ रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा तो पढ़ रखा हुआ है। ये हमारा है युग्म विकल्पी या एलिल की हम बात करते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्या है ये, क्या होते हैं क्या नहीं होते। आपने जीन के बारे में जान चुके हैं बहुत अच्छे से, आप रिवीजन भी कर सकते हैं वीडियो को अगेन देख करके, ताकि आपको माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बच्चों देखो कि किसी एक लक्षण कैरेक्टर की बात करते हैं हम, उसको हमको कंट्रोल करने के लिए जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को ही हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर हमें इसे समझना है तो हम इसको कैसे समझेंगे, हम इनको ऐसे समझेंगे कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को भी लेके चल सकते हैं, हम प्लांट को लेके चल सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक प्लांट के अकॉर्डिंग, तो हम प्लांट के लिए की बात करते हैं कि हम अगर बात करते हैं हाइट की, उसके हाइट की बात करते हैं प्लांट की, तो हम हाइट में ही 2 कैरेक्टर देख सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, क्या कैरेक्टर हो सकता है, एक तो उसकी हाइट क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है, और उसकी हाइट क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। राइट, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही चीज़ अगर किसी एक कैरेक्टर के बारे में या किसी एक लक्षण की 2 चीज़ों को अगर हम पढ़ रहे हैं, 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उनका, तो वो क्या कहलाते हैं, तब वो कहलाते हैं एलिल कहलाते हैं या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे हम हमारे अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हमें सबसे पहले कोई अगर हमारी हेयर्स की बात करता है तो क्या कहेगा, या तो उसके कलर ब्लैक, हेयर्स का कलर कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है। अगर हम आइज की बात करते हैं तो कलर कैसा है, किसी भी अगर हम उसकी बात करते हैं ये कैसा है, काला है, ये कैसा है, गोरा है। तब हम 2 चीज़ों को लेके बात करते हैं। राइट, दोनों चीज़ों को लेके बात करें कि 2 कैरेक्टर किसी भी इंसान को हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं तो उसकी हाइट तो कितनी अच्छी है, करते हैं ना बात, यार उसकी हाइट बहुत अच्छी है, किसी की करते हैं यार उसकी हाइट कम है। इन्हीं चीज़ों, हाइट में हमने 2 की बात की, कलर में हमने कितने बात की, 2 की बात की। ऐसे ही अगर हम किसी कैरेक्टर की 2 विपर्यासी स्वरूपों, एक विपर्यासी मतलब अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, जैसे लंबा छोटा, राइट, लॉन्ग ड्वार्फ बोलते हैं, काला गोरा ब्लैक वाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को विपर्यासी से मतलब अपोजिट कैरेक्टर हो गए। जब एक लक्षण का, लेकिन ये अपोजिट किसके, एक ही कैरेक्टर के, मीन्स एक ही लक्षण के 2 के बारे में बात करें, स्वरूप के बारे में अगर हम बात करें
तो वो हमारा क्या कहलाता है, युग्म विकल्पी कहलाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें यही चीज़ वो नहीं होती है, हम इसको नहीं समझ पाते कि ये युग्म विकल्पी क्या होता है। अब जैसे पौधे की ऊंचाई की बात की हमने, हाइट की बात की, तो उसके लिए कौन से दो युग्म विकल्पी हुए, एक तो टी जिसको कि कैपिटल टी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल टी बोलेंगे भी कैसे हम, कैपिटल टी, राइट। तो लंबापन, और एक कौन सा हो गया दूसरा हमारा, स्मॉल टी जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बौनापन, ड्वार्फ बोलते हैं। तो अगर सिंबल आप जब हमको जेनेटिक में पढ़ रहे होते हैं तब हमें लंबा और छोटा इस तरह नहीं लिखना होता, लंबा या बौना इस तरह नहीं लिखना होता, हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल, क्या लिखते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, राइट। तो किसी भी दो के बारे में अगर कैरेक्टर की बात करें, कैपिटल टी अगर पूरा लंबा है वो, अगर वो बौना है, छोटा है तो स्मॉल टी, इस तरह हम बात करते हैं। आगे देखिए, इसी में लेके चलते हैं, ये क्या हो गया हमारा, समयुग्मजी हो गए जिसको कि हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। अब ये आपको पिक्चर दिख रही है, अगर आपको अच्छी लगी हो ये पिक्चर जो दिख रही है वो, तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। इसमें आपको मैंने दोनों चीज़ें बताने की कोशिश की है, एलील्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब एलील्स के और कैरेक्टर कौन सा है कि होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस, राइट। अब होमोजीनियस कौन सा होता है कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, दोनों कैसे हो, एक जैसे हो, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पर आइए इस पिक्चर में देखो, ये है स्मॉल वाई और ये है कैपिटल वाई, तो ये कौन से हो गए हमारे समयुग्म जी। देखो दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है, ये स्मॉल है और ये दोनों कैपिटल हैं, तो ये होमोजीनियस। और ये क्या है, इसको देखो, एक स्मॉल है इसमें और एक कैपिटल है, तो ये कौन सा हो गया, ये देखो, ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये कैसा हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। ओके, ये इमेज आपको अच्छी लगी होगी। सबसे पहले होमोजीनियस जब भी हम समझते हैं जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान होते हैं तब वो समयुग्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मदर फादर पेरेंट्स हैं जिनके दो बच्चे हैं, आप इतना सा सपोज करो, इन दोनों को देखो, तो उसमें अगर दोनों के सेम कैरेक्टर्स तो नहीं होते ना, दोनों में क्या होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, राइट। दोनों एक से होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर। तो जब किसी एक कैरेक्टर की बात करते हैं, किसी एक लक्षण की बात करते हैं, वो अगर सेम है तब होमोजीनियस। कैपिटल टी ये किसका है, होमोजीनियस का है। स्मॉल टी ये भी किसका है, मतलब दोनों एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही तरह का लक्षण है। कौन सा हो गया ये, लंबापन, इसको क्या बोलते हैं हम, लंबापन। और ये स्मॉल टी किस तरह का हो गया, बौनापन, इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जैसा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। जैसे कि किसी की कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्लांट देखो, अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में अगर ये बी है, ठीक है, और ये भी बी है, तो ये कौन सा हो गया, कैपिटल बी, तो ये कैसा हो गया, होमोजीनियस हो गया। और अगर इसकी बात करें, इसमें है ये स्मॉल है, अगर हाइट की बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं, या उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह हम बात करें किसी भी चीज़ की, तब अगर उसमें दोनों में ये स्मॉल बी है, तब वो कौन सा हो गया, होमोजीनियस हो गया, राइट। अब देख लिया आपने ये अच्छे से, होमोजीनियस और ये हेट्रोजीनियस, इसमें क्या है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। अब नेक्स्ट देखिए कि हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करते हैं, हेट्रोजीनियस विषम युग्म भी बोलते हैं इसको, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्योंकि दो ही होंगे ना, या तो मोटा होगा या पतला होगा, ऐसे बात करते हैं, नहीं तो काला होगा या गोरा होगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा, इसी तरह करते हैं। तो वो दोनों अगर कैसे हो, असमान हो, नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील, किसकी बात कर रहे हैं, ये एलील्स की, अगर दोनों अलग अलग तरह के होंगे तो वो हमारे कैसे होते हैं, विषम युग्म बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसमें कैपिटल का भी है और इसमें स्मॉल का भी है, ना तो वो लंबा ही होगा पूरा, ना वो पूरा छोटा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल स्टेज बोलते हैं ना, बीच का है वो, ना तो लंबा है ना छोटा है, तो कैसा है, बीच का, ना उसका कलर काला है ना गोरा है, बहुत बार देखा है ना मैंने, उसका कलर कैसा है, ना तो वो गोरा है ना वो काला है, तब हम उसको क्या बोलते हैं,
कि है ना, जो गेहूं के कलर जैसा है, बोलते हैं ना, अगर आपने जनरली देखा है, इसको फील भी किया होगा आपने, तब हम उसको बीच का कलर जो बोलते हैं वो हमारा ना तो लंबा है ना छोटा है, राइट। तो उसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी करके बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विषम युग्म बोलते हैं। अब देखो जैसे ये कैपिटल बी है, ये भी कैपिटल बी है, इसमें दोनों में कैरेक्टर सेम है, तो ये कैसा हो गया, होमोजीनस हो गया। दोनों प्लांट कैसे हो गए, ये होमोजीनियस प्लांट हो गए कि दोनों के ये जो कैरेक्टर है वो सेम है, राइट। लेकिन इसका कैपिटल बी है और इसका स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर किसी प्लांट का पहले स्मॉल है छोटा है और कोई बड़ा है, तो ये दोनों कौन से हो गए, स्मॉल बी कैपिटल बी, तो ये भी कैसा होगा, हेट्रोजीनस होगा। आपको ये जो जेनेटिक पढ़नी है ना, आनुवंशिकता, ये इसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है, कैपिटल एंड स्मॉल के अकॉर्डिंग। टी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम। कलर राउंड, बीज का कलर कैसा है, बीज गोल है तो राउंड शेप कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो हम कोई भी सिंबल लेकर के प्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। अब ये दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, तो ये भी कैसा होगा, स्मॉल होमोजीनियस। दोनों कैरेक्टर सेम तो समयुग्म में, अगर दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं तब वो कैसे हो गया, विषम युग्म में हो गया, राइट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब दोनों कैरेक्टर से मतलब लक्षण की बात कर रही हूँ, जब दोनों लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तब वो क्या कहलाता है, विषम युग्मी कहलाता है, विषम युग्मजी कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्मिनोलॉजी का, उसमें है कि हम आगे बात कर रहे हैं लक्षण प्रारूप। ये क्या चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। इसको समझने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है या बहुत अच्छा आपके पास एक पैटर्न है कि आप कैसे देखेंगे। जैसे ही आप किसी इंसान को देखते हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स भी होंगे, आपके सिबलिंग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, हर कोई है, हम किसी को पीछे से देखकर बता सकते हैं कि वो कौन है, राइट। हम किसी को चलने से बता सकते हैं कि वो कौन है, हम किसी को दूर से देख के बता सकते हैं वो कौन है। कैसे, वाई, हाउ कैन वी डू दिस, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कैसा बता सकते हैं, बिकॉज उसका फिनोटाइप होता है। क्या होता है, उसका फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, मतलब किसी जीव को, एक डेफिनेशन देखिए कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। किसी को देख करके बाहरी तरह से, बाहर से हम देख करके बता दें कि ये कौन है, बता सकते हैं। इसका हेयर कलर कैसा है, इसके आई कलर कैसा है, इसके बॉडी कलर कैसा है, ये वो ड्वार्फ है या लॉन्ग है, राइट। ये कैसा चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, ये सब चीज़ें किस में आती है, फिनोटाइप में आती है। जैसे कि हम लंबे पौधे यानी समयुग्मजी की बात करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल टी बोलते हैं कि दोनों कैसे होंगे, लंबे पौधे में कैपिटल टी या विषम युग्म में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको मैं आगे भी बताऊंगी कि अशुद्ध लंबा कहेंगे इसको हम, और जब दोनों प्योर कैपिटल हो तब वो प्योर होता है यानी शुद्ध लंबा, और जब ये एक बड़ा और एक छोटा है तब अशुद्ध बोलते हैं हम उसको, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप, फिनोटाइप हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीनोटाइप पर कि जीन प्रारूप कैसा है। तो जीनोटाइप बोलते हैं जब हम जीन प्रारूप की बात करते हैं, जब किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब उसके जीन कौन से जीन से किस तरह से वो बना हुआ है, जो हमें दिखाई दे सकता है क्या, वेरी गुड, नहीं दिखाई दे सकता। जो दिखाई दे रहा है वो तो हमारा फिनोटाइप है, और जो हमें दिखाई नहीं देता उसकी जीनी संरचना, जीन से कौन कौन से जीन से मिलके बना है, किससे मिलके नहीं बना है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, जीन प्रारूप कहलाती है। जैसे कि शुद्ध या समयुग्मी लंबा कैपिटल टी व अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं, राइट। अशुद्ध हो गया ना बेटू, यहाँ पे क्या हो गया, ये अशुद्ध, और ये विषम युग्मजी बोलते हैं, राइट। अब इधर देखो कि जीनोटाइप में अगर हम जीन के बारे में देखते हैं कि इसका डीएनए आरएनए जो भी जीन है इसके अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जीन में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रोटीन से मिलके बना होता है, राइट। तो इसके जीन के बारे में हम बात करेंगे तब वो जीनोटाइप हो गया। और इधर हम हेयर कलर की देखो, इसका हेयर कलर, इसका हेयर कलर देखो, इसका कलर देखो, इसका हेयर कलर देखो, डिफरेंस है
चारों में डिफरेंस है, राइट। इसके आइज कलर देखो, इनका आइज कलर देखो, इनमें भी डिफरेंस है। इसके टी शर्ट्स के कलर भी देख लीजिए आप, क्या है, डिफरेंस है दो चारों के अंदर। तो ये क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, राइट। तो जो एक्सटर्नली हमको दिख जाता है वो तो है फिनोटाइप, और जिसके हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तब वो उसका क्या हो जाता है, जीन प्रारूप हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है प्रभावी लक्षण, जिसको कि हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और एक हमारा रेसेसिव होता है जिसको कि अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। सबसे पहले बच्चा आपको जो समझना है उसमें यह है कि प्रभावी क्या होता है। कोई भी चीज़ प्रभाव में है, कोई भी चीज़ हमको दिखाई देती है, जिसका ज़्यादा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, जो हमें पहले दिखाई दे रही है वो क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं पहले कि हम पेरेंट्स की बात करते हैं, तो वो जो पेरेंट्स से जो बच्चा है वो F1 पीढ़ी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। जैसे आप अपने पे ले लीजिए कि आपके पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं जिनसे आप हैं, तो आप क्या हो गए, F1 जनरेशन है। आप कौन सी जनरेशन हो गए, F1 जनरेशन है। तो जो भी कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके अंदर जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो तो कौन से होंगे, किन के आ रहे हैं, वो कैरेक्टर जिनके भी आ रहे हैं वो कैरेक्टर कैसे होंगे, प्रभावी होंगे। कैसे होंगे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, यानी अपने आप को दिखा पाते हैं, जो लक्षण प्रभावी पीढ़ी में आ रहा है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। फर्स्ट पीढ़ी में आ रहा है F1 जनरेशन, F1 मतलब फर्स्ट पीढ़ी में। अब उसके बाद जो F2 पीढ़ी है वो कौन सी होगी। अगर आप कोई ग्रैंड पेरेंट्स को लेके बात करते हैं तो आपकी कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी होगी, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके बाद आपके पेरेंट्स हुए, तो आपके पेरेंट्स F1 पीढ़ी हो गए। और जैसे कि मैं सिंपल वे में बात करती हूँ कि आपके ग्रैंड फादर हैं, आपकी ग्रैंड मदर है, दोनों से आपके फादर हैं, तो आपके फादर हैं वो कौन से जनरेशन हो गई, F1 हो गई, राइट। अब आपके फादर और आपकी मदर से आप हैं, तो आप कौन से जनरेशन हो गए, F2 जनरेशन हो गए, राइट। अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं और आपकी मदर है, हम ठीक है, और जिससे कि आपका जो जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन हो गई, F1 हो गई। देन आपसे और आपके जो पार्टनर होगा जो भी है, ठीक है, उससे जो जनरेशन होगी वो कौन सी होगी, F2 होगी, राइट। तो इसको समझ लीजिए F1 और F2 जनरेशन को। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को दिखाई देता है, अभिव्यक्त कर पाता है, वो तो प्रभावी हो गया, राइट। और जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो अप्रभावी लक्षण हो जाता है। कभी ऐसे होता है ना, जैसे आप अपने जो पेरेंट्स हैं उस फादर के बिल्कुल एक सेम लगते हैं, कई होते हैं जो मदर के बिल्कुल सेम लग रहे हैं, मतलब वो अपनी F1 पीढ़ी से क्या हो गए, वो ही कैरेक्टर लिया, वो प्रभावी कैरेक्टर कहलाया। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखो कि ये जो है इसका कलर, ये जो है इसका कलर, देखो अब जो इन दोनों में होकर के और जब एक बना, जब दोनों मिले और जब एक जनरेशन आई तो ये जो कलर आया, तो ये कौन सा कैरेक्टर आया, पर्पल कलर का जो भी कैरेक्टर मिला है वो कौन सा हो गया, डोमिनेंट हो गया। और ये कौन सा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। ये लक्षण नहीं आया तो ये कैसा हो गया, अप्रभावी। और ये लक्षण दिखाई दे गया तो ये कौन सा हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया, राइट। तो किसी भी हम लक्षण की बात करते हैं जो F1 पीढ़ी में हम दिखाई दे रहा है वो प्रभावी लक्षण हो गया, और जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रहा वो कौन सा लक्षण हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में क्या होगा कि प्लांट्स से जो भी लक्षण, प्लांट्स की यहाँ बात करेंगे तो प्लांट्स का हो जाएगा कि प्लांट्स का ये कलर है, फ्लावर का ये कलर है, और उससे ये कलर आया तो ये कलर प्रभावी था, इसलिए ये कलर आ गया। कभी कभार डिफरेंट कलर भी आ जाते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको ये सब जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा सेशन तो इसे प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड आगे उसको फॉरवर्ड भी करते रहेंगे, जिससे कि ये सबके पास पहुंच सके, जिनको भी नीड है इसको पढ़ने की, समझने की। दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके, और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।